অন্য এজন ৰাহুল গান্ধীক দেখা পালে কংগ্ৰেছে। নম্ৰ ভদ্ৰ আৰু স্পষ্টবাদী বক্তব্যৰে হাজাৰ হাজাৰ কংগ্ৰেছীক মুহিলে ৰাহুল। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ পাছতেই যেন সলনি হ'ল ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীয়ে শিকিলে, ৰাহুল গান্ধীয়ে বুজিলে। কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত তাৰ প্ৰমাণ পালে কংগ্ৰেছে। এক অনন্য ৰূপত দেখা গ'ল ৰাহুল গান্ধী। নম্ৰ ভদ্ৰ আৰু অমায়িক ৰাহুল গান্ধীক লৈ মোহিত হ'ল হাজাৰ হাজাৰ কংগ্ৰেছী। কংগ্ৰেছৰ ৮৫ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিনত হাজাৰ হাজাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে, আৰু সেই ভাষণতেই অন্য এজন ৰাহুল গান্ধীৰ সন্ধান পালে কংগ্ৰেছে। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাকালৰ অভিজ্ঞতা বিৱৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে, ভাৰত মাতাই মোক পৰামৰ্শ দিলে অন্তৰৰ পৰা অহংকাৰ নোহোৱা কৰা, অন্যথা পদযাত্ৰা বন্ধ কৰা। যেতিয়া মই পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ অন্তৰত আছিল অলেখ অহংকাৰ, কিন্তু লাহে লাহে মোৰ সেই অহংকাৰ নোহোৱা হৈ আহিল। मैंने यात्रा शुरू की, काफी फिट आदमी हूं, 10-12 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ लेता हूं। घमंड था, मैंने सोचा था 10-12 किलोमीटर चल लेता हूं तो 20-25 किलोमीटर चलने में क्या बड़ी बात। मेरी माइंड में यह था। पुरानी इंजरी थी, कॉलेज में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए, मुझे याद है। पहले 10-15 दिन में जिसको आप अहंकार कह सकते हो, घमंड कह सकते हो, वो सारा गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? क्योंकि भारत माता ने मुझे मैसेज दिया, देखो तुम अगर निकले हो, अगर कन्याकुमारी से कश्मीर चलने निकले हो तो अपने दिल से अहंकार मिटाओ, घमंड मिटाओ, नहीं तो मत चलो। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাত মানুহৰ দুখ বেদনা বুজি পাবলৈ শিকিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। সেই অভিজ্ঞতা দোহাৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে, ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাত আপোনালোকে কেৱল মোক দেখিছিল, কিন্তু কন্যাকুমাৰীৰ পৰা শ্ৰীনগৰলৈ মোৰ লগত লাখ লাখ মানুহে খোজকাঢ়িছিল। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁলোকৰ সন্তান কিমান, এই বিষয়ে সুধিছিলোঁ। পাছলৈ এইবোৰ সোধাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল। তেওঁলোকৰ লগত হেণ্ডশ্বেক অথবা আলিংগনৰ পাছতেই ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ দুখবোৰ বুজি পাইছিলোঁ। মই কি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ সেয়া তেওঁলোকেও নোকোৱাকৈ বুজি পাইছিল। शुरुआत में बोलने की जरूरत होती थी, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, क्या मुश्किलें हैं। ये एक 1.5 महीना चला, उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं होती थी। जैसे ही हाथ पकड़ा, गले लगे, सन्नाटे में एक शब्द नहीं बोला जाता था, मगर जो उनका दर्द था, जो उनकी मेहनत थी, 1 सेकंड में मुझे समझ आ जाती थी, और जो मैं उनसे कहना चाहता था बिना कुछ बोले वो समझ जाते थे। আনফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আদানীৰ সম্পৰ্কক লৈও সৰব হৈ উঠা দেখা গ'ল ৰাহুল গান্ধী। नरेंद्र मोदी जी, आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। और मैंने ऐसे फोटो दिखाई, उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा, भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है। अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अदानी जी की रक्षा करने लग गए। अदानी जी की रक्षा करने लग गए। कहते हैं जो अदानी जी पे आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। मतलब अदानी जी देश के सबसे बड़े देशभक्त बन गए, और बीजेपी और आरएसएस इस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। सवाल यह उठता है, रक्षा क्यों कर रही है? क्या है इस अदानी में जो बीजेपी और आरएसएस को, सब मंत्रियों को इसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है? न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, द क्रॉस करेंट।